मुंगेर के धरारा में होने वाले पंचायत उपचुनाव में मुखिया पद के लिए खड़े प्रत्याशी की हत्या। घर से बुलाकर अपराधियों ने प्रत्याशी को जंगल ले जाकर खिलाया जहर और मरा समझकर जंगल में ही छोड़ दिया, पर किसी तरह बदहवास अवस्था में पहुंचा घर, जहां परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया भर्ती, जहां इलाज के दौरान हुई उसकी मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। परिजनों ने बताया, चुनावी रंजिश में हुआ मुखिया प्रत्याशी की हत्या। दरअसल मुंगेर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लड़ैया टांड़ थाना क्षेत्र के आजिमगंज पंचायत में होने वाले मुखिया उपचुनाव के प्रत्याशी गोरैया गांव निवासी 60 वर्षीय जलेश्वर कोड़ा को कल सुबह जब वह अपने बथान पर था तो कुछ लोगों के द्वारा उसे बुलाकर जंगल की ओर ले जाया गया और उन लोगों के द्वारा जहर खिलाकर मरने के लिए छोड़ दिया गया। वहीं जंगल से बदहवास अवस्था में गिरते पड़ते जब जलेश्वर कोड़ा अपने गाँव की ओर बथान पर पहुंचा तो वहाँ कुछ ग्रामीण ने उसे देखा कि उसके मुँह से झाग निकल रहा है और वह गिर पड़ रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों के द्वारा उसके परिवार को सूचना दी, जिसके बाद परिजनों ने और ग्रामीणों ने मिलकर उसे वहीं स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया और इस बात की सूचना पुलिस को दी, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के पुत्र प्रमोद कोड़ा ने बताया कि सुबह पापा को कोई बुलाकर ले गया और जंगल ले जाकर कुछ खिला दिया। पापा किसी तरह जंगल से बथान पर आए, जहाँ से इलाज के लिए धरारा ले गए, वहीं रेफर होकर मुंगेर आए हैं, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। पापा मुखिया चुनाव के लिए नॉमिनेशन करवा लिए थे, लेकिन आज उनकी हत्या कर दी गई। वहीं इस मामले में सदर डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि जलेश्वर कोड़ा नाम का व्यक्ति है जो गोरैया गांव का रहने वाला है। वह मुखिया कैंडिडेट था और यह हमारे लड़ैया टांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। सुबह इन्फॉर्मेशन मिला और सदर अस्पताल ग्रामीण लोग लेकर आए थे, जहाँ अस्पताल में इलाज के क्रम में उसकी मौत हो चुकी है। वहाँ चुनाव भी है, उस एंगल पे भी जांच की जा रही है। अभी तक कोई नक्सल एंगल इसमें सामने नहीं आया है, हम लोग जांच कर रहे हैं। वहीं बताते चले कि वर्तमान मुखिया की नक्सलियों द्वारा घर से बुलाकर सड़क पर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुनः आजिमगंज पंचायत में मुखिया उपचुनाव होना तय हुआ था और इस उपचुनाव में जलेश्वर कोड़ा वहां प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करवा लिया था, जिसकी आज हत्या हो गई। क्या हुआ है? फिलहाल हम तो नहीं देखे, उस टाइम में हम लोग सोए थे। हाँ। जब उधर से आया तो हम देखे बथान पे लेटा हुआ था। हाँ। पिला दिया जबरदस्ती जहर? कौन पिला दिया? और कौन पिला हमको उतना पता नहीं है, लेकिन शंका हमको आ रहा है। हाँ। कि जोगिंदर कोड़ा ही और ललन राय के पीछे से हुआ है मोटिवेट के प्रत्याशी के संबंध से। क्यों? तो क्यों बताइए? वो मतलब क्यों ऐसा, मतलब जहर पिलाने का काम योगेंद्र कोड़ा या फलाना जो लोग करेंगे, क्यों करेंगे? अब कहेंगे नहीं, ये तो वो भी कैंडिडेट है क्या? हाँ, वो भी कैंडिडेट है। अच्छा, पहले भी पिताजी को कहीं धमकी उमकी मिला था? हाँ, कई बार पहले दिए थे धमकी। क्या बोल रहे थे? तो हमको उतना नहीं याद है पहले का बात। क्या धमकी, मैंने क्या बोला था? चुनाव मारने का डराव दिया था, कैसे करेंगे जीतेगा तो। अच्छा, पिछले बार जो इलेक्शन हुआ तो उसमें भी आपके पिताजी बैठ गए थे, क्यों? हम नहीं थे उस बार। तो क्यों, आपको पता तो होगा क्यों बैठे? क्यों बैठ गए थे? हम नहीं थे इस बार, बाहर थे। बाहर थे। अभी बोल रहे हैं कि कुछ लोग जो है कि इसमें नक्सली का हाथ है, योगेंद्र कोड़ा वाला नक्सली है सब? क्या मिले हुए हैं सब साथ? हाँ? सब मिले हुए नक्सलियों के साथ मिले हुए। अच्छा, अभी पिताजी का क्या हुआ था? फिर उसको जहर खिलाया, फिर क्या हुआ? घर चलाने के बाद वो मौत हो गया। दवाई शुरू करने के बाद भी बावजूद नहीं बच सका। नहीं बच सका। अब क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन हम क्या मांग करेंगे, जो देने का वो देगा। जी, क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कोड़ा। कौन है आप उसके? लड़का। आपके पास क्या जानकारी है कि किन मामले, क्या मामला है? देखिए, जलेश्वर कोड़ा नाम का व्यक्ति है जो गोरैया का रहने वाला है। वो मुखिया कैंडिडेट था और ये हमारे लड़ैया टाल थाना अंतर्गत आते हैं। आज सुबह इनको इंफॉर्मेशन मिला, हम लोग सदर अस्पताल में वहाँ ग्रामीण लोग लेके आए थे और जैसे कि बताया गया कि इन्हें कोई कुछ दे दिया है, नशीली पदार्थ या जहर जो भी है। ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है, जब इसरा रिपोर्ट आएगी तो क्लियर हो जाएगा। हमने मौके वारदात पे जाके गोरैया में उनके घर और बथान दोनों पे गए थे हम लोग और वहाँ पे हम लोगों ने आसपास के लोगों से बात की है। ये बात वो बता रहे हैं कि उनके परिवार वाले बता रहे हैं कि 3:30 बजे सुबह में कोई 2 व्यक्ति आए थे अज्ञात और वो उनको लेके पहाड़ की तरफ गए थे। पहाड़ पे जाने के बाद उनको कुछ खिलाया गया है और उनकी तबीयत बिगड़ी है तो वो आ गए हैं अपने बथान पे वहाँ और वोमिटिंग किए हैं। तो वहाँ की मिट्टी भी हम लोगों ने फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए ले लिया है और फिर इनको वहाँ से मॉर्निंग में भी रेफर भी किया गया है। अब सिंस चुनाव है तो क्या इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, किस डायरेक्शन में बढ़ता है, तो हम लोग अकॉर्डिंगली उस पर एक्ट करेंगे।
सर कुछ नक्सल एंगल भी इसमें है, क्योंकि जो इलाका है वो नक्सल है, पहले भी वहाँ के मुखिया की अभी तक तो कोई नक्सल एंगल मुझे लगता नहीं है और नक्सल एंगल है नहीं। ये जैसे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो अब ये चुनाव का एंगल आ रहा है या क्या कारण है कि कौन वो दो व्यक्ति थे, अब उनके पकड़ाने के बाद होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ देयर इज नो नक्सल कनेक्शन, बिकॉज नक्सल कनेक्शन होता तो डिफरेंट एंगल्स में जाता, उन लोग का अलग मॉडल्स ऑफ फ्रेंडली।